राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। इस वीडियो के माध्यम से मैं स्त्रियों के शुभ लक्षणों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व, उनके गुणों में शुभता की वृद्धि होती है। ऐसे स्त्रियों के लक्षणों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूरे वीडियो में मेरे साथ लगातार बने रहें। इस एक ही वीडियो में मैं उन माताओं, उन बहनों के समस्त शुभ गुणों की चर्चा करने वाला हूं जो हमारे पुराणों में लिखा गया है। यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूं वह अपने पुराणों से लिया गया होगा। अतः हम विषय वस्तु पर चलेंगे, बहुत विलंब नहीं करेंगे। वीडियो को पूरा देखने का, समझने का प्रयास करें। मनुस्मृति के अनुसार जिस कन्या के शरीर का कोई अंग छोटा, बड़ा अथवा न्यूनाधिक न हो, जिसकी चाल हाथी अथवा हंस के समान हो, जिसके शरीर के रोम, सिर के केश तथा दांत पतले हों, जिसके शरीर की त्वचा कोमल हो तथा जिसका नाम सौम्य हो, ऐसी सुलक्षणा कन्या के साथ विवाह करना चाहिए। पृथ्वी चंद्रोदय के अनुसार जिस कन्या का कंठ स्वर हंस के समान तथा शरीर का वर्ण, जो शरीर का रंग है, मेघ की गति अर्थात चिकनाई लिए हुए सांवला हो, उसके साथ विवाह करने से गृहस्थ सुख की प्राप्ति होती है। नारद मुनि के अनुसार जिस कन्या, जिस स्त्री के नेत्र तथा ग्रीवा मृग के समान हो तथा वाणी और गति, जो चाल है, हंस के समान हो, वह राजरानी होती है। जिस स्त्री की वाणी कोमल हो, चलते समय पांव की आवाज न हो, जिसके पांव के तलवे कोमल हो, जिसका वर्ण अर्थात जिसका रंग कुमुद पुष्प की भांति हो तथा जिसका मुख सुंदर हो, ऐसी स्त्री किसी सम्माननीय एवं ऐश्वर्यशाली व्यक्ति की पत्नी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस स्त्री के केश अत्यंत सुंदर हो, उनका अग्रभाग कुछ टेढ़ापन लिए हो और जिसका मुख गोल हो तथा नाभि में दाईं ओर को घुमाव हो, वह कुल की वृद्धि करने वाली होती है। जिस स्त्री के शरीर तथा मुख की कांति स्वर्ण की भांति हो तथा हाथों का रंग लाल कमल जैसा हो और वे कोमल भी हो, वह पतिव्रता होती है। जिस स्त्री का मुख पूर्ण चंद्र के समान हो, जिसके शरीर की कांति उदीयमान सूर्य के समान, ओष्ठ बिंफा फल के समान तथा नेत्र विशाल बड़े हो, वह जीवन के संपूर्ण सुख को प्राप्त करती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार जिस स्त्री के संपूर्ण अंग सुंदर हो, जिसकी चाल हाथी के समान हो, जिसके शरीर के रोम महीन हो, जिसका शरीर पतला हो, कमर पतली हो परंतु जांघें पुष्ट तथा भारी हो, जिसकी दृष्टि कबूतर जैसी तथा वाणी कोकिल जैसी हो, जिसके केश काले तथा सुंदर हो और जिसके शरीर का रंग चिकनाई लिए हो और मनोहर हो, उसे प्रशंसा के योग्य समझना चाहिए। जिस स्त्री के नख, रोम, त्वचा तथा नेत्र सुंदर हो, वह क्षमाशील होती है। जिस स्त्री के तालु, नख, जिह्वा, होठ, नेत्र तथा गुह्य अंग लाल वर्ण हो, वह धन्य धान्य से युक्त होती है। जिस स्त्री के नेत्र बड़े हो, कूल्हे लंबे चौड़े हो, छाती चौड़ी हो, कमर बड़ी हो तथा योनि चौड़ी हो, वह समाज में यश, प्रतिष्ठा तथा सम्मान प्राप्त करती है। जिस स्त्री के मुख, नेत्र, भुजा, उंगलियां तथा केश लंबे हो और शरीर पतला हो, वह दीर्घायु होती है। जिस स्त्री के मुख, स्तन, जांघ, घुटने, ग्रीवा, नाभि तथा सिर गोल हो, वह पुण्यवती तथा धान्या होती है।
जिस स्त्री का सिर समान, गोल तथा छाते के आकार का हो वह दीर्घायु होती है तथा राज सुख का उपभोग करती है। मैंने आप भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो निराश न हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।